तो चलिए दोस्तों, स्क्रीन पर आप देख रहे हो एक सवाल को कितना बार ज़्यादा बार रिपीट किया गया है। आपका CHSL जो होता है उसमें एक बार रिपीट किया गया है। उसके बाद CPO में जो है आपको 3 बार रिपीट किया गया है। उसके बाद CGL में है आपको 5 बार रिपीट किया गया है एक ही सवाल को। ऐसा क्यों जानते हैं? ये सवाल को थोड़ा सा गौर से देखिए। अगर इसको सोल्व करने की आप कोशिश कीजिएगा तो आपको 3 से 4 मिनट लग जाएगा, लेकिन मैं आपको वो तरीका बताने वाला हूँ जिससे आप मात्र 10 सेकंड के अंदर अंदर इस सवाल को सोल्व कर सकते हैं। इसी प्रकार के और बहुत सारे ऐसे सवाल लिए हैं जो आपके इस बार SSC में आपको पूछने का पूरी उम्मीद है। तो चलिए आज जो है आप लोग क्लास में बने रहिएगा और देखिएगा ऐसे ऐसे क्वेश्चन से आप लोग को दर्शन होगा जो देखने में तो बहुत जटिल लगेगा, लेकिन उसको बनाइएगा तो वो हलवा की तरह जो है बन जाएगा। चलिए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल बेसिक मैथ साइको सूरज में, और मैं हूँ आपका दोस्त साइको सूरज। ठीक है, चलिए हम लोग जो है क्लास को स्टार्ट करते हैं। मेरी निगाहें करती है तेरे कदमों पे सजदा, जलवा तेरा जलवा जलवा, ओ तेरा जलवा जलवा। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, उस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, उसके बाद बनाने का प्रयास कीजिए कितना समय में आप उस चीज़ को बना पाते हैं। ठीक है, चलिए बाबू हम क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन आपका है, यदि x बाय वाई बराबर 4/5 हो तो 4/7 प्लस 2y माइनस एक्स बाय 2y प्लस एक्स क्या होगा। अब देखिए इसको सॉल्व कीजिएगा ना तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है, लेकिन आप देख रहे होंगे ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है ना, चलिए बाबू अब जो है इसको हम लोग बनाएंगे। क्या दिया गया है आपका x और x/y बराबर 4/5 दिया गया है, और आपका क्वेश्चन क्या है 4/7 2y माइनस एक्स बाय 2y प्लस एक्स, इसका मान आपसे पूछा जा रहा है। चलिए सबसे पहले जो सभी स्टूडेंट बनाते हैं, जैसा आप भी बनाते होंगे उस तरीका से पहले हम लोग बनाते हैं, फिर जो है इसका क्या तरीका है आसान से मतलब जल्दी से करने के लिए वो आपको मैं बताऊंगा। और क्लास जब पसंद आ जाएगी तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा, और इसी तरीका का क्लास करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बाबू सबसे पहले इसको जो है ना हम लोग क्या करेंगे जानते हैं, y को पहले हटा देंगे ना तो काम चल जाएगा, क्योंकि आपको जो है x बाय वाई का मान दिया गया है, और y से जब हटाएंगे तो y से भागा लगाना पड़ेगा और y कट जाएगा, तो यहाँ पर x बाय वाई आ जाएगा जो कि मान आपको दिया गया ही है, और यहाँ पर 2 बच जाएगा। ठीक है ना, चलिए इसको सॉल्व कीजिए। फिलहाल इसको हम लोग भूल जाते हैं, क्या करेंगे फिलहाल इसको भूल जाते हैं, क्योंकि देखिए ना बीच में प्लस का चिन्ह है, प्लस इसको अलग कर रहा है ना, तो पहले जो हम लोग इसको काम कर लेते हैं इसका। चलिए अगर y से भागा लगाइएगा तो कितना होगा 2 बचेगा माइनस और x बाय वाई हो जाएगा। ठीक है, अब नीचे में क्या होगा, यहाँ पर भी y हट जाएगा और ये भी 2 होगा माइनस में, सॉरी प्लस में है, उसके बाद यहाँ पर x और y हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं, आप लोग को समझ पा रहे होंगे इस बात को। ठीक है ना, चलिए भैया अब 2 है ना माइनस x और y का मान तो आपको दिया गया है 4/5 दिया गया है, फिर बड़का वाला बट्टा, फिर 2 जोड़ x y का मान दिया गया है ना, x बाय वाई का मान 4/5। ठीक है, चलिए अब इसको जो है हम लोग हल कर लेंगे। हल कीजिएगा तो 5 LCM आएगा, फिर 1 से गुना मतलब भागा होगा 5 में तो 5 टाइम्स में लगेगा, और 5 वही गुना होगा 2 में तो 10 होगा, और 10 में से फिर 4 चला जाएगा तो कितना बचेगा 6 बचेगा। डायरेक्टली हम कर लिए, क्या किए हैं डायरेक्टली हम कर लिए 6/5 जो होगा, इसका एलसीएम लेके किए हैं। छोटी सी बात है, आप समझ पा रहे होंगे इस बात को। ठीक है ना, चलिए और नीचे में क्या हो जाएगा, फिर से ये नीचे में नहीं कुछ है तो 1 है ना, 1 और 5 का एलसीएम निकालिएगा तो 5 होगा, फिर 1 से भागा लगाइएगा 5 में तो 5 मरतबे में होगा, वही 5 से फिर 2 में गुना होगा तो 10 होगा, और 10 में फिर ये 4 जुटेगा ना, तो 10 4 कितना हो गया 14 हो गया, 14/5 हो गया। ठीक है ना, अब ये 14/5 ये 5 तो कट ही जाएगा, फिर आपको क्या बचेगा यहाँ पे 2 3 6 2 7 14 कितना हो गया आपका 3/7 हो गया। चलिए इसको जब सॉल्व किए तो 3/7 आया, और आपको यहाँ पे दिया गया ही है 4/7 है, उसके बाद ये प्लस इसको सॉल्व करके 3/7 आया है ना, 3/7 फिर 7 7 एलसीएम लीजिएगा तो 7 होगा, फिर 4 3 7 7 बटे कितना हो जाएगा 7 7 7 कटेगा, आपका जो है आंसर 1 आ जाएगा। देख लीजिएगा ऑप्शन कौन सा आपका 1 है। अब देखिए ये थोड़ा सा लंबा प्रोसेस हो जाता है, क्या हो जाता है थोड़ा सा लंबा प्रोसेस हो जाता है, और यहाँ पे देखिए इसको आसान से हम लोग कैसे कर सकते थे, और जो मतलब आपका टाइम जो है उसमें ज़्यादा नहीं लगता। आपका आंसर 1 आया है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ से जब आपको फ्रैक्शन का मतलब क्लास दे रहे थे, अगर आप लोग देखे होंगे तो आपको हम बताए थे, जैसे ये x और बटे y है ना बराबर में 4/5 है, कहने का मतलब ये x बराबर 4 है और y बराबर कितना है 5 है। फ्रैक्शन के क्लास में आप लोग को बता दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे एग्जैक्ट 4 नहीं है और एग्जैक्ट यहाँ पे 5 नहीं है, इस बात को आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि अब ये देखिए आप 6/14 हुआ था तो इसको काट के मतलब कितना हुआ था, हाँ 3, हाँ
क्या कहते हैं 6/14 आया था ना, तो इसको काट के 3/7 किए थे, ठीक है। अब x और y का मान अगर हम 3/7 देंगे तो ये तो x का मान एग्जैक्ट 3 नहीं ना हुआ। चलिए इसके लिए हम क्या करेंगे, किसी जो है ना किसी चर पद को ले लेंगे, जो ABCD का कुछ भी ले सकते हैं। मान के चलिए हम यहाँ पे k ही ले लेंगे, ठीक है, गुना में k, यानी कि k ऐसा वैल्यू होगा जिससे वो गुना हो रहा होगा, ठीक है ना। चलिए अगर यहाँ पे हम k का मान पूछे तो k यहाँ पे आपको 2 होगा, क्या होगा, k बराबर यहाँ पर 2 होगा, यानी कि 2 से ये गुना हुआ होगा तब आपको 6 होगा, ठीक है ना। लेकिन बाबू अगर के लेके आप काम करिएगा ना तो थोड़ा सा फंस सकते हैं, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं बोला हूं, क्योंकि आप तो जानते हैं ना अगर के ऊपर में भी के है और नीचे में भी के है तो उस के से के कट ही जाएगा, यानी कि फाइनली आपको क्या बचेगा, 4/5 ही बचेगा ना। चलिए इसको ध्यान में रखिए आप, 4/5 आप डायरेक्टली इसको सोल्व कर लीजिए। y बराबर आपका कितना है, 5 है, x बराबर कितना है, 4 है, y बराबर आप 5 दीजिए, 5 दूना 10 हुआ, 10 घटा x बराबर कितना है, 4 है, ठीक है, सॉरी यहाँ पर 4 है। उसके बाद y बराबर कितना है, 5 है, तो 5 दूना 10 हुआ, और फिर प्लस x बराबर कितना है, 4 है, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व कीजिए, तो 10 में से 4 गया तो 6, और 10 जोड़ 4 14, फिर काटिएगा तो आपका 3/7 ही आएगा। फिर इसमें से ये इसको जोड़ना पड़ेगा ना 4/7 में, 4/7 में जोड़िएगा तो फिर से आपका 4 3 कितना हुआ, 7 हुआ, 7/7 कट के 1 हो गया। देखें थोड़ा सा इसको ये अभी बनाए ना, इसको बनाने के लिए आपको पेन और पेपर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है, और माइंड से इसको सोल्व कर सकते हैं, और मुश्किल से आपका 10 सेकंड टाइम जाएगा, इससे ज़्यादा टाइम आपको नहीं जाएगा, ठीक है ना। लेकिन हाँ प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा तभी हो पाएगा, ठीक है ना। चलिए क्लास को लाइक करते रहिएगा, आप लोग लाइक नहीं करते हैं, और क्लास आप लोग को पसंद आती है कि नहीं आती है कमेंट में हमको बताइए ना जी, आपको बोलिए ना सर जी, आप बताने का स्टाइल थोड़ा सा आप हमको बताइए, जो क्लास मतलब देने का जो स्टाइल है मेरा गड़बड़ है कि सही है। आप लोग कमेंटे नहीं करते हैं, सिर्फ क्लासेस थोड़ा देख लेते हैं, आप लोग बताइएगा ना, तो इससे भी बेहतर तरीका से मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूं। लेकिन आप लोग का कोई मतलब क्लास देख लेते हो, कोई लाइक भी कर देते हैं, कोई डिसलाइक भी करते हैं, तो उससे ज़्यादा हमको ये नहीं होता है। लेकिन आप सजेशन दीजिए हमको, सर जी हम लोग इस प्रकार से समझते हैं, इस प्रकार से समझाइए, तो हम कोशिश करेंगे बाबू आप लोग के मतलब भाषा में समझाने के लिए, ठीक है ना। चलिए अब 2 नंबर का सवाल को देखते हैं। चलिए 2 नंबर का सवाल आप लोग पढ़िए। आपका सवाल है यदि a/b बराबर c/d बराबर 5 है तो 3a + 4c बटे में 3b + 4d क्या होगा मान। आपका क्या है भैया, देखिए एक बार आप लोग बनाने का भी प्रयास किया कीजिए, सिर्फ वीडियो देखने से कुछ छोड़ होगा, आपको कुछ छोड़ होगा, ठीक है ना। और आपको मान पूछ रहा है 3a + 4c बट्टे में 3b + 4d, यही ना पूछ रहा है। थोड़ा सा एक बार दिमाग लगाइए तो इसको बनाने में आपको क्या लगेगा, बहुत ही भैया इसमें लोचा है, क्या है, बहुत ही इसमें लोचा है, नहीं समझे लोचा, एक बार बनाइए आप, आपको पता चल जाएगा जो इसमें क्या लोचा है। चलिए देखिए अब हम लोग जो है क्या करेंगे, अब क्या करेंगे जानते हैं, ये 5 जो है इसके बारे में आपको हम बताए थे, शायद फ्रैक्शने वाला क्लास में बताए थे। जैसे बाबू यहाँ पे 2 लिखा हुआ है तो इसका मतलब है यहाँ पे 2 गुना 1 है या 2 भागा में 1 है, ठीक है ना। ये सब बातें आपको बताया था मैं। तो यहाँ पे बाबू 5/1 नहीं लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और यहाँ से जब हम ये बात को लिख दिए तो हमको ये भी समझ में आ जानी चाहिए, अभी जो आपको तुरंत क्यों बताई है ना, यानी कि a बराबर c है और c बराबर 5 है, ठीक है ना। उसके बाद b बराबर d है और d बराबर 1 है। तो चलिए डायरेक्ट ये मान बैठा के हम लोग इसको जो है ना मतलब तोड़ ताड़ लेते हैं ना, ऐसे नहीं कीजिएगा, और आगे वाला प्रोसेस इस्तेमाल कीजिएगा ना भैया। आगे वाला जब प्रोसेस इस्तेमाल कीजिएगा तो फिर जानते हैं ना निमोनिया हो जाता है बच्चे को, यानी कि खून की कमी हो जाती है, क्यों सोचना ज़्यादा पड़ता है, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पर क्या करेंगे, a बराबर कितना दिया गया है आपको, तो a बराबर 5 दिया गया है, और 5 को 3 से गुना कीजिएगा तो 5 × 15 हुआ, फिर प्लस है तो प्लस दीजिए 4c, यानी कि c बराबर कितना है भैया, c बराबर भी आपको 5 है, यहाँ पर भी के होता के नहीं ना लेंगे हम लोग काहे के लेके माथा पे ये भारी देंगे, जाने देंगे, ठीक है ना। अब चलिए भैया ये 4 को 5 से गुना कीजिए, 20 हुआ ना। अब चलिए बट्टे में अब 3b है, अब b बराबर कितना, तो b बराबर 1, और 1 को 3 से गुना करेंगे तो 3, और उसके बाद फिर जोड़ का चिन्ह है तो जोड़ का चिन्ह, उसके बाद d बराबर कितना, तो d बराबर 1 है ना, और वो 1 को 4 से गुना करेंगे तो आपका 4 होगा, कोनो दिक्कत नहीं है। उसके बाद चलिए इसको सोल्व कीजिए, 20 × 10 = 30 और 30 × 5 = 35 बट्टा कितना, 4 3 7। अब काटिए 4 × 5 मतलब 7 × 5 = 35, ओह यहाँ पे 5 होगा। अब आप लोग देख लीजिए जो 5 जो है कौन सा ऑप्शन में आपको दिया गया है।
चलिए बाबू, अब जो है हम लोग आगे बढ़ेंगे, यानी कि 3 नंबर का सवाल को देखेंगे। क्लास हमको लगता है आप लोग को पसंद आ रही होगी, ज़रूर आ रही होगी। और ये सब टाइप का सवाल जो है ना भैया, आपको पेड क्लास में ज़्यादा मिलेगा और फ्री क्लास में यूट्यूब पर कोई नहीं कराता है। चाहे तो आप चेक कर सकते हो, कोई नहीं, मतलब बहुत ही 1-2% ऐसे चैनल मिलेंगे जिस पे इस टाइप का सवाल आप लोग को बताया जाता है, ठीक है ना। अब चलिए बाबू, अब चलिए A/B आपको एक सवाल पढ़िएगा। 3 नंबर का सवाल है आपका, यदि A/B बराबर 3/2 हो तो 2A + 5B बट्टा में 2A - 5B बराबर क्या होगा, ठीक है ना। चलिए इसको भी बनाएंगे उसी तरीका से, लेकिन उससे भी आसान होगा और तरीका है। देखिए ना क्या है, जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं भैया AB के फॉर्म में है और यहाँ पर 2A बराबर 3B हो सकता है। देखिए कैसे, यहाँ पर A/B है और 3/2 है, तो इसको कोना कोनी गुना कीजिएगा ना जी, गुना कीजिएगा तो 2A हुआ ना, 2A बराबर कितना हुआ, 3B हुआ ना, 2A बराबर 3B, यानी कि ये 2A जो है 3B के बराबर है, 2 गो A 3 गो B के बराबर है। चलिए इसमें कर लीजिए, 2A के सामना में जो है ना, सामना में मतलब ओकर जगह पर 3B दीजिए, और फिर जोड़ और फिर 5B, कोनो दिक्कत ना। अब चलिए 2A है ना जी, और 2A बराबर कितना है, 3B है। चलिए 3B हुआ और माइनस 5B है ना, तो चलिए माइनस में 5B डाल दी। यहाँ तक में कोई दिक्कत आप लोग को नहीं हुआ होगा, हुआ है तो एक बार फिर से वीडियो को पीछे कीजिए और फिर से आगे आइए। चलिए अब क्या करेंगे, यहाँ पर 3 गो B है और 5 गो B है, यानी कि दोनों को जोड़ देंगे तो क्या गो B होगा, दोनों को जोड़ने पर 8 गो आपको जो है 8 गो B होगा। और नीचे में देखिए तो एक बार यहाँ पर 3 गो B है और 5 गो B बोल रहा है घटाने के लिए, घटेगा भैया, हाँ घट जाएगा लेकिन माइनस में जाएगा, कहने का मतलब कर्जा में जाएगा, यानी कि 3 में से 5 गया तो 2B होगा लेकिन माइनस में होगा, माइनस को नहीं भूलिएगा पर, ठीक है ना। अब चलिए 2 से लगाइएगा 8 में तो 4 टाइम्स में कटेगा ना, लेकिन एगो बात ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे माइनस है तो भैया आपको माइनस देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा, माइनस देना पड़ेगा, यानी कि आपका जो है आंसर -4 हो जाएगा। देखिए एक बार ऑप्शन में कौन सा -4 है, ठीक है ना। चलिए अब आपका 3 नंबर का सवाल हो गया है। अब चलिए भैया, अब हम लोग 4 नंबर का सवाल को देखेंगे, और 4 नंबर का सवाल भी बहुत प्यारा सा सवाल है, एक बार आप लोग बनाने की कोशिश कीजिए, ठीक है ना। आपका सवाल है 1/1/2 जोड़ 11/1/2 जोड़ 111/1/2 जोड़ 3 गो 1/1/2, यानी कि 1111/1/2। एक ऊपर बनाइए तो इसको एक बार बनाइए इसको, भैया हालत ख़राब कर देगा ये सवाल, हालत ये ख़राब कर देगा। ये बनाने के लिए 2-3 मिनट टाइम लेगा आपको, जानते हैं। एक के बार में इसका आंसर निकाल देंगे हम, एक के बार में। कैसे जानते हैं, जब आपको फ्रैक्शन का क्लास दिए थे तो उसमें हमने बोले थे भैया जो 2/2/3 है, इसका कहने का मतलब ये हुआ ये 2 गो पूर्ण का निर्माण कर रहा है और उसका 2/3 हिस्सा बच रहा है। कहने का मतलब ये 2 जोड़ 2/3 है। इस बात को आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, इसी कंसेप्ट का यूज करते हुए सवाल को बनाएंगे। और देखिए ये सवाल को बनाने में ज़्यादा से ज़्यादा, अगर आप मैथ में कतबो कमज़ोर है ना, आपको 10 मिनट टाइम, मतलब 10 मिनट ना 10 सेकेंड टाइम लगेगा, लेकिन आप वो वाला दिमाग लगाइएगा ना तो 4 से 5 मिनट लगेगा टाइम, ठीक है ना। चलिए भैया देखिए हम क्या करेंगे, पहले ये सबको पहले जोड़ लेंगे, पूर्ण वाला को, किसको, पूर्ण वाला को पहले जोड़ लेंगे। उसके बाद जो है ना भाग वाला को, यानी कि उसका जो क्या कहते हैं, किसी भी पूर्ण का जो भाग को दर्शाता है उसको अलग जोड़ेंगे, और जो पूर्ण का निर्माण कर रहा है उसको अलग जोड़ेंगे। कहने का मतलब ये हुआ 1 जोड़ 11 जोड़ 111 जोड़ 1111, इसको हम एक बार जोड़ लेंगे, फिर प्लस में उसका अंश, मतलब क्या कहते हैं, भाग वाला को अलग से जोड़ लेंगे, यानी 1/2 जोड़ 1/2 जोड़ 1/2 जोड़ 1/2। ये सब माइंड से बनने वाला सवाल है, माइंड से, और आपको रिपीट होने का चांस है, इसीलिए बढ़िया से देखिएगा, हो सके तो इसका आंसर याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए अब इसको जोड़िएगा तो कितना होगा, इसको जोड़ना है तो भैया इसमें भी कॉमन सेंस का आप इस्तेमाल कीजिए। इसका होगा 1 2 3 4। आप बोलिएगा सर जी कैसे डायरेक्टली लिख दिए इसको, देखिए कैसे लिख दिए। आप जोड़ते ऐसे जोड़ते ना जी, यही ना जोड़ते, नहीं जोड़ते, देखिए तो देखिए एक बार, ये 4 हुआ, ये 3 हुआ, ये 2 हुआ, ये 1 हुआ, नहीं हुआ। माइंड को थोड़ा सा उस पर दौड़ाना पड़ेगा जी, तभी हो पाएगा, मेरे तरफ तभी सोच पाइएगा आप, हाँ ना। चलिए इसको मिटाइए, आप इसको मिटाइए, आपको आ गया कितना 1234, ठीक है ना।
अब देखिए यहाँ पर, अब बहुत सारे बच्चे होंगे ऐसे जो इसका भी एलसीएम निकालेंगे और बनाएंगे नहीं। इसको तो दो प्रकार है सोचने का। कैसे जानते हैं? 1/2 का मतलब क्या होता है? 1/2 का मतलब आधे न होता है जी, 2 में से 1 भाग, यानी कि आधा ये हुआ, आधा ये हुआ, आधा ये हुआ, आधा ये हुआ। अगर 4 गो अधिया को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 2 ये न होगा, 2 होगा ना जी, हो जाएगा। चलिए कितना हुआ? 1234 में 2 जोड़ेंगे तो 1236। देख लीजिए आप अपना ऑप्शन कौन सा है, 1236, ठीक है ना। और दूसरा प्रकार से देखिए, अगर इस प्रकार से नहीं दिमाग लग रहा हो तो, जब हर बराबर है ना, हर बराबर है तो एलसीएम भी वही निकलेगा, एलसीएम जो निकलेगा जो अंश है तो वही ना होगा अंश, यानी कि सबका अंश को जोड़ दीजिए। 4 गो एक है तो 4 गो हुआ, 4 गो हुआ ना। नीचे में एलसीएम 2 काटिए, 2 नहीं हुआ। सोचने का है अपना अपना नज़रिया, ठीक है ना जी। चलिए अब आगे बढ़िए, आपका हो गया कितना? 1236। अब आगे बढ़िए बाबू, आगे बढ़ना है। अब आगे वाला सवाल देखिए, सवाल को बनाइएगा ना, अब 5 मिनट टाइम लगेगा आपको। 5 मिनट हम लगता है हमको कम में बोले हैं, 5 मिनट हम क्या बोले हैं भैया सवाल में? 999 गुना 98/99 और गुना में 99। अब ये सवाल देखिए तो क्या बार पूछा गया है भैया? सीजीएल में 1 बार है, उसके बाद सीपीओ में 3 बार है और सीजीएल में भी 5 बार है। सीएचएसएल बोले थे इससे पहले 1 बार। अब देखिए ये सवाल इस प्रकार से है जो बच्चे का 10 मिनट टाइम को बर्बाद करेगा, इसीलिए एग्जामिनर ने दिया है। लेकिन ये सवाल पर थोड़ा सा माइंड लगाइए, सवाल 10 से 12 सेकंड में आपको बन के तैयार हो जाएगा। 10 सेकंड, सॉरी मिनट हम बोल देते हैं, सेकंड हमको बोलना है। 200 सेकंड काफ़ी हो जाएगा इस सवाल को बनाने के लिए। कैसे जानते हैं? हो सके ना जो अभी इसका आंसर निकलेगा उस आंसरों को आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि बाबू देख रहे हो ना कितना बार रिपीट है ये सवाल। हो सकता है इस बार भी रिपीट कर दे, कोनो ठिकाना है एग्जामिनर का, कोनो ठिकाना ना है, यादें कर लीजिएगा इसको। चलिए अब इसको गुना इसको कीजिएगा, फिर जोड़िएगा और फिर से गुना इसको कीजिएगा। भैया हालत तो खराब होना ही है, हालत खराब होना ही है। अब देखिए कैसे होना है भैया। अब यहाँ पर देखिए 999 गुना 99 ना है, हमको यही नहीं करना है ना। एगो काम कीजिए आप, इन 999 को 1 बढ़ाइए, यानी कि 1000 लीजिए और उस 1000 से इसमें गुना कर लीजिए। नहीं समझे बात को? देखिए अगर हम आपको बोले बाबू ये 552 जो है ना, इसको गुना 100 से करो तो क्या हुआ? कुछ ना होगा इसमें। आप बोलिएगा सर जी 52 पर 2 को 0 बैठाइए, फटाक से हो जाएगा इसका आंसर। यही कंसेप्ट करिए यहाँ पर कीजिए। जैसे 1000 से गुना 99 में करेंगे तो आपका 99,000 नहीं हो जाएगा ना। लेकिन एगो बात ध्यान में रखिए, 1 बढ़ा के गुना किए हैं यानी कि 99 बढ़ गया होगा। 1 बढ़ा के गुना किए हैं तो 99 बढ़ गया होगा, तो 99 घटाना पड़ेगा। अब आप ही बताइए 99,000 है, 99,000 में से 99 ना कम करना है। 99,000 में कितना कम करना है? 99 ठो कम करना है। तो भैया आपका ये कितना हो जाएगा? अब देखिए ये 99,000 जो है, 99,000, इसमें जब 99 आप कम कीजिएगा ना तो आपको कितना हो जाएगा? आपको 98,000 जब 100 कम करना है, मान के चलिए पहले 100 कम कर लीजिए। 99,000 में 100 कम कीजिएगा तो 98,900 होगा, लेकिन 900 में 100 कम किए हैं तो यानी कि 99 कम करना था, 1 ज़्यादा हमको मतलब और बढ़ा के लिखना पड़ेगा यहाँ पे, यानी कि 99,000 उसके बाद आपको 901 हो जाएगा। यही ना होगा? यही होगा भैया, ठीक है ना। अब चलिए आगे बढ़िए, इसको तो इससे गुना कर लिए ना हम, अब इस फिर यहाँ पे जोड़ना पड़ेगा, यानी कि 98 को जोड़ेंगे, इसमें 98 को और जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? कहाँ गया? 98 901 और जोड़ 98 कीजिएगा आप तो 98 के 99 होगा ना, यानी कि 98,999 बटे में 99। क्या चीज़? इसको मत भूलिएगा, पूर्णांक तोड़ते हैं तो हर वाला को वहीं पर लिख देते हैं ना, इसको मत भूलिएगा। 999 लिख दिए, 99। अब फिर गुना में आपका कितना है? गुना में आपको 99 है, 99 से 99 गया, आपका बच गया कितना? 98,999। अब आप ऑप्शन आप देख लीजिए जो आपका ऑप्शन कौन सा सही है। ये सवाल देखिए, और आप जो है अपने से बनाइएगा नहीं सवाल को, 5 से 10 सेकंड लगेगा, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा। हमको बताना था इसी कारण कर दिए। आप बोल सकते हैं सर जी हम यहाँ पर जो किए हैं इसको का 100 मान के नहीं कर सकते हैं। हम बोलेंगे बाबा आप कर सकते हो, लेकिन इसमें लोचा हो जाएगा, लोचा हो जाएगा थोड़ा सा। क्या होगा? आप जो है ना इसको 100 मान के गुना कर लीजिएगा और उसको बनाइएगा, जो क्या लोचा होने वाला है पता चलेगा आपको, ठीक है ना। चलिए उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास पसंद आ गई होगी। जब पसंद आ गई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, किसका इंतजार कर रहे हो मत कीजिए। और इसी प्रकार का जो है ना क्लास और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, नहीं करना है तो मत कीजिए, लेकिन चैनल का नाम याद रखा
कीजिए और यूट्यूब पर आप साइको सूरज सर्च कर दीजिएगा तो अपना ही वीडियो आएगा भैया, सबसे पहले अपना ही वीडियो आएगा, लेकिन आपको सर्च करना पड़ेगा साइको सूरज, ठीक है ना। चलिए इस क्लास को यहीं पे रहने देते हैं। जय